जंगल में आग लगी और वहाँ रहने वाले पक्षी उस जंगल को छोड़कर जाने लगे। तो कुछ पक्षी थे जो वहाँ से नहीं जा रहे थे। तो जो पक्षी जाने वाले थे उन्होंने उनसे कहा कि पूरे जंगल में आग लगी हुई है, तुम भी यहाँ से उड़ चलो, छोड़ दो इस जंगल को। लेकिन उन पक्षियों ने जवाब दिया, फल खाए इसके कंधे कीने पात, अब धर्म हमारा यही है, जल मरे इसी के साथ। आज यही स्थिति वाल्मीकि समाज के साथ भी बनी हुई है। जो लोग शिक्षित हो गए हैं उनमें से बहुत से लोग तो समाज की ओर वापस मुड़ के देखते ही नहीं। कुछ साथी हैं जो आज भी सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं। मैं उन्हीं के लिए ये उदाहरण दे रहा हूँ कि वो आज भी समाज के साथ बने हुए हैं, और उन्हीं के समर्थन के लिए मैं उन युवा साथियों को भी आमंत्रित कर रहा हूँ जो समाज के लिए कार्य करने का जोश जज्बा रखते हैं, जिनके दिल में समाज के लिए दर्द है। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि आइए वाल्मीकि समाज के लिए कार्य करते हैं। और आप जहाँ कहीं भी हैं वहीं पर अपने उपलब्ध संसाधनों के साथ समाज के लिए कार्य करना प्रारंभ कीजिए। अन्यथा आने वाला समय वाल्मीकि समाज के लिए कितना दुखदायी हो सकता है इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक तौर पर कमज़ोर करने की कोशिश पिछले 5000 सालों से की गई है। और आप देख रहे होंगे कि काफ़ी लंबे समय से वाल्मीकि समाज का जो कार्य था, सफाई का कार्य, उसमें भी कोई नई भर्तियाँ, कितनी ही राजनीतिक पार्टियाँ चली गई, हम किसी एक पर ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी भी एक राजनीतिक पार्टी ने इनको नौकरियाँ विशेष करके हरियाणा में नहीं दी हैं, जिससे समाज की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई है। मैं इसी ओर आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ कि यदि समाज आर्थिक तौर पर कमज़ोर हो जाएगा तो इसका पूरा ताना-बाना ही ध्वस्त हो जाएगा, और आने वाले समय में समाज को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। मैं उन विषयों को लेकर बड़ा चिंतित हूँ कि कैसे हम भविष्य के लिए तैयार होंगे। हमारी जो नई पीढ़ियाँ हैं, नई हमारी पौध है, नई हमारी जनरेशन है, हम उसको कैसे शिक्षित कर कर अधिकारी बना पाएँगे, और इस कॉम्पिटिशन के ज़माने में कैसे ये लोग सर्वाइव करेंगे आगे जाकर। बिना किसी अच्छे संगठन के, बिना किसी अच्छी विचारधारा के, बिना एक मास्टर प्लान के यदि हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हार जाएँगे। इसीलिए आवश्यकता है हमें अपने निस्वार्थ संगठन खड़े करने की। ऐसे संगठन जो निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम करेंगे। इन्हीं में से एक है संकल्प फाउंडेशन। इससे जुड़ने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आप जहाँ कहीं भी हैं, वहीं समाज के लिए कार्य कीजिए। तमाम कुरीतियों को त्याग दीजिए। उनसे जो पैसा बचेगा, उससे हम हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए लगाएँगे, उनके बेहतर भविष्य के लिए लगाएँगे। इसी आशा के साथ जय भीम।